ये कहानी है एरन येगर के बारे में। इसको बस फ्रीडम चाहिए इन टाइटन से। ये टाइटन्स एक जाइंट ह्यूमन होते हैं जो आयरॉनिकली ह्यूमंस को ही खाते हैं, बट ह्यूमंस भी चालू है। उन्होंने भी 3 वॉल्स बना रखी है इन टाइटन से बचने के लिए। ये लंबी लंबी वॉल्स होती है। जो फर्स्ट वॉल है उसका नाम है मारिया, सेकंड वॉल का नाम है रोज, एंड लास्ट और सबसे मजबूत वॉल है सीना। यहाँ के ह्यूमंस में और केज में रहने वाले बर्ड्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक पिंजरे में बंद है। वेल, कहानी शुरू होती है एरन से, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। एंड वो एक बुरा सपना देखता है, बट जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसको सामने मिकासा दिखाई देती है। एंड वो एरन से कहती है, ओ एरन, चल उठ जा, बहुत देर तक सो गया तू, हमें घर भी जाना है, मम्मी पापा हमें बुला रहे हैं। एंड वही पब्लिक में एक आदमी सबसे कह रहा था, ये दीवारें हमें भगवान की देन है और हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमें इन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये वॉल्स हमें उन बड़े बड़े जाइंट टाइटन से बचाती है। एंड सीन दिखाया जाता है एरन पे, जहाँ वो और मिकासा लकड़ियाँ ले जा रहे थे। वही एरन मिकासा से कहता है, देखो मेरे आंखों से जो आंसू आए थे वो बात तुम किसी को मत बताना। लेकिन एरन, ये चिंता की बात भी हो सकती है, अचानक से यूं आंखों से पानी आना। देन वही इनको ये हनस मिलता है जो कहता है, क्या हुआ एरन, कहीं तुम मिकासा की डांट से रो तो नहीं रहे? तो एरन कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड उनसे कहता है कि आप लोग फिर से पी रहे हैं। तो वो कहता है, इन दीवारों की रखवाली करते करते पानी के साथ हमने कब शराब पी हमें पता ही नहीं चला। बट एरन इस बात से काफी दुखी था। एंड वो कहता है, जब वो टाइटन्स दीवार तोड़ के यहाँ घुस जाएंगे तब आप हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करोगे? देन वही साइड से एक दूसरा ऑफिसर आके एरन से कहता है, देखो डॉक्टर साहब के बच्चे, तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन इन दीवारों को पिछले 100 सालों में कोई पार करके यहाँ नहीं आ पाया। और हंस कहता है, ये दीवारें 50 मीटर ऊंची है, तुम्हें समझ में आ रहा है कितनी बड़ी होती है? बट एरन वहाँ ज्यादा बहस नहीं करता और वो वहाँ से ले जाता है। एंड हनुस कहता है, कहीं ये लड़का सर्वे कोर के सोल्जर्स में तो ज्वाइन नहीं होना चाहता? एंड हाँ यही बात। एरन ये सुन के खुश हो जाता है कि सर्वे कोर के सोल्जर्स वापस आ गए हैं। ये वो सोल्जर्स होते हैं जो डायरेक्ट जाके टाइटन से फाइट करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब उनपे काइंड ऑफ रिसर्च करते हैं। एंड वहाँ बेल बज जाती है एंड मेन गेट खुलने वाला था वॉल मारिया का, जहाँ से वो सोल्जर्स आएंगे। एंड एरन का फेस पे ये खुशी देखी जा सकती है कि वो कितना खुश है सोल्जर्स को देखने के लिए। एंड एरन उनको हीरोज बुला रहा था। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ एरन मिकासा को लेके उन सोल्जर्स को दिखाने गया था। जैसे उसने सोचा था वहाँ बिल्कुल वैसा नहीं था। उसके चेहरे की खुशी एक सेकंड में गायब हो जाती है जब वो उन सोल्जर्स की हालत देखता है। एंड फिर से कुछ लोग वहाँ बातें कर रहे हैं, अगर ये लोग बार बार ऐसे ही जाएंगे लड़ने के लिए तो जाहिर है कि ये टाइटन्स का खाना बनने के लिए ही जाते होंगे। इनमें से आधे सोल्जर्स तो मर ही जाते हैं, आधों को टाइटन खा जाते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है इस औरत पे, जहाँ वो सोल्जर से अपने बेटे के बारे में पूछती है। एंड सोल्जर्स के मुंह पे उदासी ही बता रही थी कि उसका बेटा अब नहीं रहा। एंड सोल्जर्स के पास उसके बेटे के नाम पे कुछ था, तो वो सिर्फ एक हाथ था जो कि उसका बेटे का। वो औरत अपने बेटे का हाथ देके बस रोती रहती है एंड सिर्फ रोती रहती है। सीन दिखाया जाता है मिकासा पे, जो एरन को खींच के वहाँ से ले जाती है एंड कहती है, क्या अब भी तुम उस सर्वे कोर में ज्वाइन होना चाहोगे? लेकिन एरन कुछ नहीं बोलता और मिकासा लकड़ियाँ उठाने में मदद मांगता है। जहाँ ये दोनों घर पहुँचते हैं एंड वो लोग डिनर कर रहे थे, तभी एरन के डैड कहते हैं कि उनको कुछ रिसर्च करने के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एंड मिकासा सबको कहती है कि वो एरन कह रहा था कि उसको सर्वे कोर में ज्वाइन होना है। ये सुन के मॉम एंड डैड शॉक हो जाते हैं। एंड एरन की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें मालूम है ना एरन, की दीवार के उस पार जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। बट एरन के डैड उसको कुछ नहीं कहते एंड वो अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। एंड बाहर वो एरन की मॉम से कहते हैं कि एरन को सिर्फ दुनिया देखना है। एंड वो एरन को कहते हैं कि मैं अपना काम करके जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें वो चीज खाऊंगा जो मैंने तुमसे आज तक छुपा के रखा है। एंड अपनी कीज दिखाते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है इस लड़के पर, जहाँ कुछ लोग इस बच्चे को परेशान कर रहे थे। तो साइड से भाग के एरन आता है उसको बचाने के लिए। वो बच्चे भी रेडी थे फाइट करने के लिए, बट जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो वहाँ टिकटॉकर मिकासा भी स्पेशल टाइप की रनिंग करके आ रही थी। उसको देखते ही ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एंड एरन कहता है, देखा ये लोग मुझे देख के कैसे भागते हैं। बट ये लड़का का नाम अरमिन है। एरन से कहता है, ये तुम्हें नहीं बल्कि मिकासा को देख के भागे हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है एरन पे, जहाँ वो अरमिन से वही फ्रीडम और दीवार के उस पर जाने की बातें कर रहा था। एंड अरमिन कहता है, क्या हुआ अगर 100 साल से ये दीवारें नहीं टूटी? ये कभी भी टूट सकती है, हमें इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। एंड तभी वहाँ बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आता है, काली जुबान का ये। एंड सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एंड वो लोग कुछ देख के शॉक हो गए थे। एंड जैसे ही कैमरा उधर टर्न होता है तो हमें दिखाया जाता है ये टाइटन्स। एंड ये देख के सबकी गई थी। उनको देख के अरमिन कहता है, ये दीवार तो 50 फीट ऊपर थी, ये लोग 50 मीटर से भी बड़े निकले क्या? एंड टाइटन सिर्फ बड़े नहीं, वो बल्कि पावरफुल भी थे, क्योंकि ये टाइटन्स इस दीवार को ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि ये किटकैट हो। सभी टाइटन्स एक साइज के नहीं थे, कुछ बड़े थे तो कुछ छोटे, बट सबका मकसद एक ही था, ह्यूमंस को खाना। एंड ये सब लोग भागने लगते हैं। जब
उठती है तो ऐसे ही भागने लगा। बट एरन को अपनी माँ की याद आती है जो कि अपने घर में ही थी एंड वो भाग के अपने घर जाने लगता है एंड उनकी माँ घर गिरने की वजह से अंदर ही फंस गई थी एंड तभी सीन शिफ्ट होता है इस टाइटन पे जो एरन की माँ की तरफ ही आ रही थी एंड तभी वहाँ हनुस आ जाता है एंड वो कहता है डरो मत बच्चों, ये हीरो तुम्हें बचाएगा इन टाइटन से। एंड यहाँ एरन की माँ उससे कह रही थी कि वो मिकासा को लेके भाग जाए क्योंकि उनके पैर ऑलरेडी घर गिरने की वजह से टूट गए तो वो बच भी गई तो भाग भी नहीं पाएगी। एंड जैसे हनुस उस टाइटन से लड़ने के लिए जाता है तो वो टाइटन इतना क्रिपी लुक देती है, इसको देख के तो मैं खुद 10 बार डर जाऊँ। एंड हनुस बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से एरन और मिकासा को लेके भागने लगता है एंड एरन की माँ हनुस से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया हनुस। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्रूटल एंड पेनफुल सीन जहाँ एरन अपनी आंखों के सामने उसकी माँ को मरते हुए देखता है। लिटरली एक क्रीपी टाइटन एरन की माँ को अपने हाथों में पकड़ के खा जाती है। दिस इज रियली पेनफुल। एंड सीन शिफ्ट होता है इन टाइटन्स पे जहाँ छोटे साइज के टाइटन्स भी आ गए थे एंड वो सभी ह्यूमंस को खाने लगते हैं। एंड दूसरे साइड एरन हनुस को मारते हुए कहता है अगर तुम थोड़ी सी ताकत और दिखाते तो शायद मेरी माँ बच सकती थी। बट हनुस कहता है मुझे माफ कर दो एरन, मैं उस टाइटन को देख के डर गया था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे मार सकूं। एंड हनुस उनको वहाँ से ले जाने लगता है जहाँ ये लोग एरन के होम टाउन शिगानशिना वहाँ से दूर जा रहे थे एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ शिप्स थी वो भी लिमिटेड। एंड सीन दिखाया जाता है वहाँ के सोल्जर्स पे जो पब्लिक को कह रहे थे कि अपने सामान को मत लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाने हैं, सामान नहीं बल्कि हमें लोग चाहिए, लोगों की जान बचेगी तभी हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। एंड अरमिन को एरन और मिकासा दिखाई देते हैं बट वो उन दोनों को सैड दिख रहे थे एंड एरमन के दादा उससे कहते हैं कि साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। एंड वहाँ दूसरे साइड सोल्जर्स उन टाइटन्स पे अटैक कर रहे थे। बट तुम ही बताओ यार, अगर एक एंट तुम पे अटैक करेगी तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? वैसे ही टाइटन्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सीन शिफ्ट होता है शिप पे जहाँ सब लोग बस शिप में कैसे भी जाना चाहते थे ताकि उनकी जान कैसे भी बच जाए। एंड मिकासा और एरन एक शिप में बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ खड़े हो जाते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है इस टाइटन पे जो कि अलग ही सबवे सरफेस खेल रहा था, वो वहाँ से भाग के सीधा वॉल मारिया के मेन गेट को ही तोड़ देता है एंड बहुत सारे लोगों को भी मार। एंड सीन शिफ्ट होता है वॉल रोज के एक साउथ डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम एटरोज है एंड वहाँ के लोग भी वही डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं कैसे इन टाइटन्स ने इतने सालों बाद वापस हम पे अटैक कर दिया। एंड तभी वहाँ एक ऑफिसर आके उनको कहता है कि सर वॉल मारिया के बाद अब वो टाइटन्स हमारे वॉल रोज पे भी आ रहे हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है एरन पे जिसके दिमाग में वही सीन बार बार रिप्ले हो रहा था एंड वो कहता है मैं इन टाइटन्स को खत्म कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा दूंगा। एंड सीन दिखाया जाता है एरन के डैड पे जो कि वापस आ रहे थे एंड अपने मन में सोच रहे थे कि काश मेरी फैमिली को कुछ ना हुआ हो। जहाँ ऑलरेडी शहर में 10,000 लोग टाइटन्स का खाना बन चुके थे। सीन शिफ्ट होता है एरन पे जो कि फिर से कुछ अजीब सा सपना देखता है जहाँ उसके सपने में था कि उसके डैड उसको कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं एंड एरन मना कर रहा था कि वो इंजेक्शन ना लगाए एंड उसके डैड कह रहे थे कि ये कीस को याद रखना, यही तुम्हें सच तक ले जाएगी। एंड फिर से ये एरन का एक और बुरा सपना था एंड मिकासा उसको वापस उठाती है एंड कहती है चलो एरन, वहाँ खाना बट रहा है। एंड एरन जैसे अपने नेक पे टच करता है वहाँ सेम वही कीस थी जो उसके डैड सपने में उसको बता रहे थे। वो वहाँ खाना ले चले गए थे जहाँ एरन देखता है कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे थे एंड तभी साइड से अरमिन आ जाता है एंड वो कहता है ये देखो दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। एंड अरमिन कहता है ये बहुत ही कीमती खाना है दोस्तों क्योंकि ये शायद हमारा आज का एक वक्त का खाना है एंड वैसे भी खाने की शॉर्टेज हो गई है। एंड वही रेफ्यूजी बात कर रहे थे कि अगर टाइटन्स इनके शहर में आ ही गए थे तो कुछ और लोगों को खा लेते कि हम इन लोगों को हमारा खाना क्यों दे रहे। एंड एरन से सब सहन नहीं होता, तभी एरन जाके फाइट करने लगता है बट बीच में अरमिन आके उस रेफ्यूजी से माफी मांगते हुए कहता है उसको माफ कर दीजिए, वो भूख की वजह से ऐसी अजीब हरकतें कर रहा है। एंड वो रेफ्यूजी भी वहाँ के लोगों को देख के एरन को कुछ नहीं करता एंड चले जाता है। जहाँ एक तरफ अरमिन एरन को बचा रहा था, कहता है मुझे इन लोगों के तलवे चाट के नहीं जीना, और वो ब्रेड वापस अरमिन को दे देता है एंड उसको बहुत बुरा भला कहने लगता है कि तुम एक वीक लड़के हो, तुम्हें मालूम भी है कि इस जेल जैसी दुनिया से बाहर भी एक जिंदगी है जहाँ की लाइफ एक पीसफुल है जो मुझे चाहिए। बट अरमिन कहता है एरन ये सब जो तुम सोच रहे हो वो सोचना तो आसान है लेकिन तुम्हें पता भी है बाहर फ्रीडम है। लेकिन एरन फ्रीडम के साथ टाइटन्स भी है जो हमें कभी भी कहीं भी खा सकते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साइड से मिकासा आके एरन को एक जोरदार घुसा मार देती है जहाँ मिकासा एरन से कहती है चुप करो एरन, हम बचते नहीं अगर हनुस हमें ना बचाता। हम भी दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं और हम भी एक कमजोर हैं जो टाइटन से फाइट नहीं कर सकते। और वो कहती है तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी एरन। एंड वो ब्रेड ले जाके एरन के मुंह में डाल देती है एंड कहती है इसे खा के किसी तरह जिंदा रहो एरन, क्योंकि मेरे रहते तुम मर नहीं सकते। एंड एरन भी रोने लगता है। कुछ दिनों बाद भी ये फूड की शॉर्टेज ऐसे ही रहती है तो रेफ्यूजी से काम करते हैं, वो जितने ज्यादा रेफ्यूज हो सकते हैं उतने ज्यादा को अपने टीम में ज्वाइन करते हैं। एंड ये 1846 में वॉल मारिया के पास उन सबको भेजते हैं ताकि वो सब लोग वॉल मारिया को वापस हासिल कर ले और टाइटन्स को मार के खत्म कर दे। एक काम के लिए 25,000 लोगों को भेजा गया था एंड उसमें एरन के दादा भी गए थे बट उसमें से सिर्फ 100 लोग ही वापस आ पाए एंड जो लोग मर गए थे उनकी वजह से फूड की शॉर्टेज नहीं रही। मतलब समझ रहे हो, फूड शॉर्टेज है तो वॉर में भेज दो, शॉर्टेज खत्म। एंड अरमिन ने भी अपने
अपने दादा को खो दिया था। जहाँ एरन और मिकासा उसके पास आते हैं एंड एरन अरमिन से कहता है कि वो अगले साल ट्रेनिंग कोर ज्वाइन कर रहा है। ये वो ट्रेनिंग है मतलब जहाँ टाइटन्स को मारने का ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड अरमिन कहता है वो भी इस ट्रेनिंग कोर को ज्वाइन करेगा। ये सुन के एरन शॉक हो जाता है क्योंकि अरमिन एथिस्ट सोच रखता था। वो कहता था कि अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए क्योंकि तुमने उन्हें मारा तो तुम्हें और उनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। मिकासा कहती है वो भी ट्रेनिंग कोर ज्वाइन करेगी ताकि वो एरन को प्रोटेक्ट कर सके एंड एरन कहता है अगले साल हम तीनों ज्वाइन करेंगे एंड अगले साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग ट्रेनिंग कोर को ज्वाइन करते हैं एंड इनका ट्रेनर इनको उतनी ही गाली देता है जितनी तुम्हारे घर में तुम्हें देते हैं सुबह जल्दी ना उठने पर। एंड उनका वो टकला बॉस कहता है 3 साल तक ट्रेनिंग होगा, अगर तुम ट्रेनिंग अच्छे से सीखे हो तो तुम टाइटन के साथ लड़ोगे वरना उनका खाना बनोगे, दैट्स इट। और यार 1 साल बाद तो मिकासा और भी सुंदर दिखने लगी है। एनीवेज ये तो बस ट्रेनिंग आ रखे हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर से लेके आऊंगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।